हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। तो आज मैं आपको क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड का 5.7 चैप्टर का 7 नंबर में क्या है देखिए। 7 नंबर में दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द टू इक्वेशन के एक्स माइनस 21y प्लस 15 क्या गिवन दिया है। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन में दिया है के एक्स माइनस 21y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 8x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है। हैव ओनली वन सॉल्यूशन, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमें क्या हमने पढ़ा है, क्या हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसका सिर्फ वो एक सॉल्यूशन होगा या फिर अनंत सॉल्यूशन होगा या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमारा जो है एक ही सॉल्यूशन होने के लिए, जो कि इसमें दिया है ओनली वन सॉल्यूशन, तो हमारा क्या होगा, जो तीनों के सारे वेरिएबल्स हैं, यानी कि आपको ये पता होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, जिसमें क्या होगा देखिए, अगर a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो हमारा सिर्फ एक ही हल निकलेगा। ओनली वन सॉल्यूशन, हैव ओनली वन सॉल्यूशन। तो हमारा ये जो इक्वेशन है ये हमारा इस पे लागू होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम टू सेम यही इसी को यहाँ पे हमें लागू करना है। तो हमारा क्या होगा, बाई कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयर करते हैं इसके साथ। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ a1 b1 a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा a1 a2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा ये 1 नंबर इक्वेशन है और ये 2 नंबर इक्वेशन है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a1 क्या है देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो a1 है वो हो जाएगा आपका a1 इजक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, के। यहाँ पे a2 जो है वो 8 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा माइनस 21 और b2 क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा हमारा -7, c1 क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा हमारा 15 और c2 हो जाएगा हमारा 0। ठीक है। तब हम सेम टू सेम इसको देखेंगे, नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों को ले लेते हैं, a1 और a2, b1 और b2 को ले लेते हैं। तो a1 कितना था हमारा k, a2 कितना है 8, नॉट इज इक्वल टू b1 है 21 और b2 है -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 21 और 3 का 24, यानी कि हमारा के इजकल टू के कितना है, के नॉट इज इक्वल टू 3 का 24 24, यानी कि के का मान 24 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर के का मान 24 नहीं होगा तो हमारा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये अंग्रेजी वाले लिख लीजिएगा, के का मान 24 नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक हल पाने के लिए। हिंदी वाले लिख लीजिए, अंग्रेजी वाले लिखिएगा, द टू इक्वेशन 1 and 2 will have only solution for value of k x except 24। मतलब 24 को छोड़ के एक और दो इक्वेशन में k का वैल्यू 24 को छोड़ के एक और दो इक्वेशन में हम कोई भी वैल्यू भरेंगे तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको साइड में रहने देते हैं, आगे भी लग सकता है इसलिए। तो यहाँ पे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द इक्वेशन लिख लेते हैं। चलिए इक्वेशन में क्या दिया है, गिवन, सॉल्यूशन निकालेंगे। गिवन क्या है,
गिवन दिया है आपका 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया है a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस 1। ये हमारा 2 नंबर हो गया, ये हमारा 1 नंबर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे बोल रहा है कि हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अनंत सॉल्यूशन होंगे, मैंने अनेक सॉल्यूशन होंगे। तो इसके लिए हमें क्या है कि एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। बराबर यानी कि जो सिर्फ हम 2 ही को लेके हम तीनों के बराबर होना चाहिए, तो इसी वाले वैल्यू में होगा। लेकिन ये जो होगा यहाँ पे ये सबके एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यही हमारा है अनेक हल के अनेक हल है, अनेक हल मिलेंगे। तो इसका क्या है, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तब हम इसको क्या करेंगे, इसी हिसाब से सजाएंगे। तो यहाँ पे हमारा a1 क्या था, यहाँ पे a1 हमारा हो जाएगा 5, a2 क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू b1 क्या हो जाएगा 8, a माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बाई 2a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको लेके चलते हैं। इनको लेके चलेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें। यहाँ पे हमें मिलेगा 2-2 करके पार्ट को लेके चलेंगे, 2-2 पार्ट लेके चलेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन में गलती दिया है क्या, एक सेकंड हिंदी वाला चेक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 7 दिया हुआ है हिंदी वाले में, अंग्रेजी में लगता है मेरे बुक में थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ 7 होगा, क्योंकि 0 होने से तो ये कट के 0 आएगी, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ, इसलिए मैं देखा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 बाई ए माइनस बी। दूसरी तरफ ले लेते हैं 8 बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 7 बाई 2a प्लस बी प्लस 1। ओके, प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा हमें 8a प्लस 8b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। इधर क्या मिलेगा, 16a प्लस 8b प्लस 8 इज इक्वल टू ठीक है, यहाँ मिलेगा हमें 7a माइनस 7b। और यहाँ सॉल्यूशन क्या आएगा, ये सबको इधर लेके आते हैं, तो 8a माइनस 5a इज इक्वल टू प्लस 8b माइनस 5, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये प्लस 5b इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर क्या होगा, देखिए 16a माइनस 7a प्लस 8b प्लस 7b इज इक्वल टू माइनस 8। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3a हो गया प्लस 8 13 हो गया 13b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका हो गया, देखिए यहाँ पे हमारा होगा 16 में से 7 गया यानी कि 9a। यहाँ पे हो गया आपका 8 7 15 15b इज इक्वल टू माइनस 8। अब हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि द्वारा इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा क्या करते हैं, इसको 13 है 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा 3 नंबर इक्वेशन है और ये हमारा 4 है।
अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको ऊपर वाले को मिटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 3 3 9 a प्लस 13 क्या होगा 13 39 39b इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 9a प्लस 15b इज इक्वल टू -8। ये क्या होगा, घटाने पर, यानी कि बाई सब्सट्रैक्टिंग। यहाँ पे सारा साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 9 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, देखिए 39 में से 15 गया, कितना बचा, तो 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24b इज इक्वल टू 8, इसलिए b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 8 3 का 24, 1/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन कौन से में भरते हैं, चलिए 1 में भर देते हैं। 1 में भरेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 1 में ना भर के हम 2 में भरते हैं, चलिए 2 में, सॉरी 2 नहीं 4 में भर देते हैं। 4 में भरेंगे तो देखिए क्या होता है, हमारा इक्वेशन है 9a प्लस 15 इंटू 1/3, 3 5 15 इजकल टू -8। यहाँ पे हो गया आपका, देखिए 9a इजकल टू -8 प्लस -5, यानी कि 8 5 13 -13। यहाँ a इजकल टू हो गया -13/9, यानी कि हमारा a इजकल टू कितना आ गया, -13/9 और b इजकल टू 1/3। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MCQ स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो MCQ है। MCQ दिया है 22 नंबर। 22 नंबर में क्या दिया है, दोनों ही पढ़ूंगा मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अंग्रेजी में MCQ लिखा है और इसमें क्या लिखा था, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है 4x प्लस 3y। यहाँ पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसका क्या बोला, समीकरणों का एक निश्चित हल है, असंख्य हल है, कोई हल नहीं है, या फिर कोई भी नहीं है। अंग्रेजी में क्या बोला है, द टू इक्वेशन इतना इतना हैव ओनली वन सॉल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। मतलब जो हमने अभी बताया है वही इसमें हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम टू सेम वही फार्मूला हमें अपनाना है। यहाँ पे छोटे से लिखता हूँ मैं, a1/a1x प्लस b1x प्लस c1 इजकल टू 0। यहाँ पे 2x प्लस b2x प्लस c2 इजकल टू 0। तो यहाँ पे अगर हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर होता है तो इसका क्या होगा, हमारा अनेक हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर यही क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे और ये नॉट इज इक्वल टू इतना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा आपका ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी कि एक ही हल होगा। अगर हमें तीनों ही नॉट इज इक्वल टू मिलता है तो इसका क्या होगा, तीनों नॉट इज इक्वल टू मिलने पे सॉरी ये एक भी हल नहीं होगा। हाँ, एक अगर
एक अगर आपको नॉट इज इक्वल टू रहता है कि इक्वल टू रहता है तो हमारा एक भी हल नहीं होगा, जिसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन वाला है ये। मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया था, जब मैं नीचे देखा तब समझ में आया। नॉट, दोनों नॉट इज इक्वल टू होगा तब हमारा क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले तो सॉल्यूशन निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। C1 C2 में पुट करते हैं तो यहाँ पे 4/7 इज इक्वल टू 3/-3, यानी कि ये देखिए ये दोनों का नॉट इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारा ये हमारा क्या होगा, एक समाधान होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारा नॉट इज इक्वल टू है तो यहाँ पे हमारा ओनली वन सॉल्यूशन विल हैव। समझ गए आप? इसलिए हमारा एक ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द टू इक्वेशन, 2 नंबर में दिया है। द टू इक्वेशन जो दिया है 3x + 6y = 15 और 6x + 12y = 30। ठीक है, तो ओनली वन सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन है तो इसके लिए हमें फिर चेक करना है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3/6 = 6/12 = 15/30। तो यहाँ पे 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 15 दूनी का 30, यानी कि ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमारा तीनों बराबर है, यानी कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कौन सा दिया हुआ है, बी नंबर, यानी कि अनंत सॉल्यूशन है हमारा। बी नंबर उत्तर सही है, 2 का बी होगा। ठीक है, 3 नंबर में क्या दिया है, 3 नंबर में दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर में दिया था टू इक्वेशन 4x + 4y = 15। ठीक है, 5x + 5y + 5y = 30। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4/5 आ रहा है, 4/5 = 15/30, 5 दूनी का 3, 15 दूनी का 30, यानी कि 1/2। मतलब ये दोनों बराबर, ये नॉट इज इक्वल टू, यानी कि हमारा क्या हो गया, जो हमारा है वो कोई समाधान नहीं होगा, हमारा कोई समाधान नहीं होगा। पहला वाला क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा होगा, अगर हमारा x का मान और x का मान और y का x और y का जो सॉल्यूशन है इज इक्वल टू नहीं होगा, तब जाके हमारा जो है वो सिर्फ एक समाधान होगा। अगर हमारा c का जो वैल्यू है और y का वैल्यू नॉट इज इक्वल टू होगा, तब जाके हमारे जो है वो कोई समाधान नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? ये थोड़ी सी डाउट रहती है माइंड में, इसलिए मैंने आपको दोबारा भी बता दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा कोई समाधान नहीं होगा। कौन सा दिया है, कोई समाधान नहीं होगा, कौन सा है, सी नंबर है जो नो सॉल्यूशन, कोई समाधान नहीं होगा। 4 नंबर में क्या दिया है, 4 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन 1,1 वाला सॉल्यूशन कौन देगा, वही हमें पता करना है। तो सारे ए में दिया है 2x + 3y = 9। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 6x + b में 6x + 2y = 9। सी में दिया है 3x + 2y = 5 और डी में दिया है 4x + 6y = 8। हमारा पास कोई चारा नहीं है, हमें पुट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 × 1 यानी कि 2, 3 × 1 = 2, 3, 2, 5, 9 के बराबर है, तो मतलब ये नहीं होगा। फिर ये देखिए यहाँ पे 6 और 2 8, 8 9 के बराबर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 5 3 और 2 5, 5 5 के बराबर, यानी कि सी उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया था, टू इक्वेशन 4x + 3y = 25, 5x - 2y = 14 हैव द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन
पूछ रहा है कि इसका एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली निकाल लेंगे, वही हमारे लिए सही होगा, जल्दी हो जाएगा। अगर हम इसको क्या करेंगे पुट करके देखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए 5 नंबर इक्वेशन को मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया है 4x + 3y = 25, एक नंबर। 2 नंबर में क्या है 5x - 2y = 14। तो हम क्या करते हैं इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फटाफट करते हैं 8x, क्योंकि हमारा एक नंबर का या 2 नंबर का मार्क्स आएगा। 3 दूनी का 6y = 25 दूनी का 50। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा है 5 दिए 15 x माइनस 3 दूनी का 6y = 14 42। यहाँ पे हमें जोड़ने पर यानी कि बाई एडिंग ये कट जाएगा, 18 5 कितना मिला हमारा 23। 23x = यहाँ पे हमारा क्या मिल गया देखिए 92, इसलिए x = हमारा हो गया 92/23, यानी कि 4 बार में कट गया, यानी कि x = 4। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 4 इन एक नंबर इक्वेशन में भरते हैं। एक नंबर इक्वेशन में भरेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ क्योंकि एक नंबर या 2 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 3y = 25 दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं इधर ले आता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 चौके 16 + 3y = 25, यानी कि 3y = 25 - 16, यानी कि 9y = 9/3, यानी कि 3। तो हमारा x = 4 और y = 3, यही उत्तर हो गया। यानी कि कौन सा है 4 और 3, यानी कि पहला वाला ए नंबर। अब ये लोग सोच रहे हो कि पहला वाला ही था, अगर मैं पुट करके देखता तो जल्दी हो जाता, तो ये भी सही सोचना है, लेकिन मैं आपको पूरी अच्छे से समझा के बता दिया हूँ। नेक्स्ट 6 नंबर में क्या दिया है, 6 नंबर देखिए, आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 6 नंबर में दिया द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y = 7। x + y = 7 है, तो क्या दिया है एक नंबर में, ए नंबर में दिया a 1,6, 3, -4, बी में 1, -6, 4,3, सी में 1,6, 4,3, डी नंबर -1,6, -4,3। ठीक है, अब हमें पुट करके ही देखना पड़ेगा। पुट करेंगे तो देखिए पहला वाला क्या करें 6 और 1 7, ये तो मिल गया। यहाँ 4 में से 3 गया, ये नहीं मिला, ये नहीं होगा। फिर देखिए 6 में से 1 गया, यानी कि 5, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 6 1 7, 4 3 7, यानी कि हमारा ये हो जाएगा। पुट करेंगे 1 यहाँ 6, तो देख लीजिए मैं सी नंबर पुट करके दिखा देता हूँ। x की जगह 1, y की जगह 6 = 7, यानी कि बराबर है। दूसरा वाला देख चेक करते हैं 4 + 3, 4 x की जगह पे और y की जगह पे 3, यानी कि 7, यानी कि हमारा सी नंबर वेरी कर रहा है। सी इज़ करेक्ट आंसर। ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करें, जहाँ टेलीग्राम पे हमें फॉलो करें, जहाँ पे आपको हम पर्सनली कुछ PDF इसके वो वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। ओके बाय।